पिछले साल लगभग 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले, मई 2024 में इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो यूके में है। पूरा नाम है टीसीएफ ग्लोबल लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस इन यूके। पूरा सिस्टम, क्योंकि हमने ग्लोबली इसको ले जाना है तो इसलिए डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया है, जहां पे करेंसी के रूप में हम यूएसडीटी यूज कर रहे हैं बिना इस स्मार्ट चेन पे। तो ये है इसके हाइलाइट्स। अगर हम रोड मैप की बात करें तो सबसे पहले आपके लिए जो हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो है दुनिया का सबसे पुराना और सबसे जबरदस्त क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में कमेटी, बीसी, चिट्ठी, लॉटरी, पत्ती अलग अलग नामों से जानते हैं। साथियों, शायद अधिकतर हमारे साथियों को ये बात नहीं पता होगी कि ये सिस्टम 2000 साल पहले हमारे देश में स्टार्ट हुआ था, केरला से। और आज के समय में भारत के हर गली मोहल्ले में ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में लगभग हर कंट्री के अंदर ये अपनी अपना विस्तार कर रहा है। और लोग इसके थ्रू अपने पैसे पे अच्छी रिटर्न भी ले रहे हैं, अपनी जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। और ये 2000 साल से चल रहा है एक ट्रस्टेड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे पुराना। तो आज अपने देश की चीज को टीसीएफ ग्लोबल दुनिया में पहली दफा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है एक प्रोडक्ट के लिए। आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारे रियल एस्टेट से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, और साथ ही टीसीएफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी कदम रख रहा है, जहां पे टीसीएफ भविष्य में अपनी ब्लॉकचेन, खुद अपनी ब्लॉकचेन को लॉन्च करेगा, जिसके ऊपर हमारे बाद के प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे, जैसे क्रिप्टो गेम्स हो गए, क्रिप्टो कार्ड्स हो गए, फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गए, मेटावर्स गेमिंग हो गई। इन सब ये हमारे फर्दर प्रोडक्ट्स। तो चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो टीसीएफ ग्लोबल आपको 3 तरह के मेजर बेनिफिट्स देता है। सबसे पहले स्टेकर्स के लिए, जो लोग स्टेकिंग करते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि हम क्राउड फंडिंग एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कमेटी का, उसको अगर हम यूज करते हैं तो हमें दूसरा बेनिफिट मिलता है। और यदि हम इस सिस्टम को आगे प्रमोट करते हैं अपने नियर डियर में, या इसको एफिलिएट के थ्रू हम इसको अगर प्रमोट करते हैं, तो एफिलिएट के थ्रू हमें तीसरा बेनिफिट मिलता है। तो 3 तरह के मेजर बेनिफिट, स्टेकर्स के लिए, कमेटी हमारे प्रोडक्ट यूज करने वालों के लिए, और प्रमोट करने वालों के लिए। तीनों चीजें ऑप्शनल है, आप जो चाहें उसमें काम कर सकते हैं, कुछ भी चीज कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले पहले बेनिफिट्स की, स्टेकिंग की। तो स्टेकिंग के अंदर हम आपको 2 प्रोग्राम दे रहे हैं। पहला प्रोग्राम है रेगुलर स्टेकिंग प्रोग्राम। रेगुलर स्टेकिंग प्रोग्राम में पर मंथ जो भी आपको बोनसेस मिलते हैं, उसमें आपको उन पे मिलने वाला रिवार्ड भी इंक्लूड होता है। या एक आम भाषा में कह सकते हैं कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो हर महीने जो आपको मिलेगा उसमें आपको आपका प्रिंसिपल प्लस उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट, रिवार्ड, दोनों मिक्स होके मिलेंगे। रेगुलर प्रोग्राम के अंदर एंट्री पॉइंट है $100 से। $100 से लेके और $1000 तक, मतलब $999 तक, आप अगर कुछ भी फंड स्टेक करते हैं तो उस फंड पे आपको 10% पर मंथ का बोनस आता है अगले 17 महीने तक। मतलब आपका स्टेक किया हुआ फंड 170% हो जाता है। लेकिन यही स्टेकिंग बढ़ के अगर आप $2500 की करते हैं, मतलब $1000 से $2500 तक करते हैं, तो आपको 10% मिलता है अगले 18 महीने तक। जहां पहले पहले पैकेज में 17 महीने थे, यहाँ पे 18 महीने, एक महीना बढ़ जाता है। इसी तरह 2500 से लेके और लगभग 4500 यूएसडीटी के अगर आप स्टेकिंग करते हैं, तो आपको 10% मिलता है अगले 19 महीने तक। और अगर $5000 या उससे प्लस से आप स्टेकिंग करते हैं, तो आपको 10% मिलता है अगले 20 महीनों तक। मतलब 20 महीने में आपका जो फंड है वो डबल होके आपके पास आ जाता है। ये हो गया हमारा रेगुलर स्टेकिंग प्रोग्राम। अब बात करते हैं फिक्स्ड स्टेकिंग प्रोग्राम में। फिक्स्ड स्टेकिंग प्रोग्राम में पर मंथ जो आपको बोनसेस मिलते हैं, उसमें केवल रिवार्ड मिलता है। आपका प्रिंसिपल जो रहता है वो प्रिंसिपल सिस्टम के पास, आप टीसीएफ के पास लॉक रखते हैं, लेकिन उस पर मिलने वाला रिवार्ड आप पर मंथ ले सकते हैं। तो अगर आप फिक्स्ड स्टेकिंग प्रोग्राम में एंट्री करना चाहते हैं, तो उसका एंट्री गेट है $500 प्लस, 500 से ऊपर जो कुछ भी। अगर आप स्टेक करते हैं फिक्स प्रोग्राम में, तो आपको 5.5% पर मंथ मिलता है रिवार्ड, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब जब तक आपका स्टेक किया हुआ फंड टीसीएफ के पास रहेगा, तब तक टीसीएफ हर महीने आपको 5.5% का ब्याज, 5.5% का रिवार्ड देता रहेगा। जो हम स्टेकिंग, जो अपनी हम फिक्स स्टेकिंग प्रोग्राम करते हैं, इसका जो लॉक इन पीरियड रहता है, जो आप स्टेक करते हैं टीसीएफ के पास, वो 6 महीने का रहता है। 6 महीने का एक लॉक इन पीरियड रहता है, उसके बाद कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो साथियों, टीसीएफ आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल विड्रॉल देता है।
अगर आप 6 महीने के बाद कभी भी विड्रॉल को अप्लाई करते हैं तो आने वाले महीने की 1 से 3 तारीख के बीच में आपका 100% जो आपने फंड स्टेक किया था पूरा पूरा आपको विड्रॉल दे दिया जाता है। इनकेस अगर आपको 6 महीने से पहले जरूरत पड़ जाती है अपने फंड की, तो भी कोई चिंता की बात नहीं, आप उसको भी विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आने वाली 1 से 3 तारीख के बीच में आपको वो भी विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 6 महीने से पहले विड्रॉल करते हैं तो एक छोटी सी 10% की डिडक्शन के साथ। तो ये हमारा फिक्स स्टेकिंग प्रोग्राम। तो स्टेकिंग प्रोग्राम में मैंने आपको दो चीजें बताई, रेगुलर और फिक्स। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्टेकिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। ये हो गया हमारा स्टेकिंग का बेनिफिट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि टीसीएफ आपके लिए जो पहला प्रोडक्ट लेके आया है वो है टीसीएफ, मतलब ट्रेडिशनल क्राउड फंडिंग। तो सिस्टम कॉन्सेप्ट की हमारा नाम ही टीसीएफ है, मतलब ट्रेडिशनल क्राउड फंडिंग। प्रोडक्ट के रूप में हम आपके लेके आ रहे हैं कमेटी बीसी चिट्ठी। जैसा मैंने बताया 2000 से चल रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम क्राउड फंडिंग का जो आज हर गली हर मोहल्ले में चल रहा है। तो साथियों, हमने बचपन से अपने आसपास कमेटियां चलती देखी हैं। सेम जो कमेटियां आज तक हमने चलती देखी है उसको एग्जैक्ट उसी रूप में हम डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट पे लेके आ रहे हैं। हमारी कमेटियों के अंदर जो खास बात है, हमारी कमेटी फॉर्मेट के अंदर हमारे हर ग्रुप के अंदर 15 मेंबर होते हैं और 15 महीने की कमेटियां होती हैं। हमारे जो ग्रुप होते हैं 15 महीने, 15 मेंबर। हर महीने की 13 तारीख और 28 तारीख को, मतलब हर 15 दिन के गैप में महीने में 2 बार हमारी नई कमेटियां चालू होती। अगर हम पिछले सवा साल के अपने सफर की बात करें तो अब तक लगभग लगभग 250 से ऊपर कमेटियां ऑलरेडी रनिंग में है जो सक्सेसफुली चल रही। और क्योंकि हमें 1 साल से सवा साल हो गया है लगभग, तो पिछले 1.5 से 2 महीने से जो हमारे ग्रुप्स है वो पहले जो 12 जो हमारे मई 2024 में स्टार्ट हुए थे वो खत्म भी होने चालू हो गए। तो अब हर महीने 8 से 10 कमेटियां हमारी पूरी होती जा रही हैं और 10 से 12 नई कमेटियां डलती जा रही है। तो ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हमारी सबसे छोटी कमेटी 18,000 की भी हमने स्टार्ट की थी। साथ ही ये पूरा सिस्टम यूएसडीटी में, लेकिन आपको समझने में आसानी रहे इसलिए इसको हम आईएनआर में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। 18,000 का मतलब हो गया $200 की कमेटी भी हमारे यहाँ ग्रुप। 15 लोग, 15 महीने, तो पर मंथ का जो फुल शेयर आता है वो आता है मात्र 1200। तो 18,000 की कमेटी में 1200 रुपये मंथली। ऐसे 75, 1.5, 2.25, 4.5, 6 करते करते 54 लाख तक की कमेटियां ऑलरेडी हमारी चल रही है। 54 लाख कमेटी का मतलब हो गया 3,60,000 रुपये महीने का फुल शेयर। तो साथियों, आप अपनी इच्छा अनुसार टीसीएफ को प्रोडक्ट को यूज करते हुए किसी भी कमेटी में अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं चाहिए आपकी। आप एक बार रजिस्टर हमारे पास होते किसी भी कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस कमेटी को जिसको आप पर 15 महीने तक चलाने की हिम्मत रखते हैं। मतलब आपको अपनी जेब के हिसाब से अपनी कमेटी का अमाउंट चुनना है। साथ ही जितनी भी हमारी कमेटी होती है वो सब बोली वाली कमेटियां होती है। तो बचपन से हम बोली वाली कमेटियां भी अपने आसपास देखते आ रहे हैं। तो बोली वाली कमेटियों का मेथड रहता है, हमारी हर महीने की बोली 1.5% सरकारी घाटे से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 3% तक जाती है। तो जो साथी हमारे यहाँ पे कमेटी की कैलकुलेशंस को जानते हैं वो इसको समझ गए। लेकिन जो साथी हमारे यहाँ पे नए हैं या कमेटी के शेयर कैलकुलेशन को नहीं समझते, उनको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं बता देता हूँ कि जब भी आप किसी कमेटी में पार्ट लेते हैं तो पहले महीने की जो बोली होती है वो 21% के घाटे से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 42% के घाटे तक जाती है। इससे ऊपर घाटा हम अपनी कमेटी में नहीं जाने। तो 21 से स्टार्ट, 42 तक खत्म। अगर 42 में भी कमेटी को उठाने वाले एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर वहां पे टीसीएफ एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक ड्रॉ कंडक्ट करता है और ड्रॉ का जो विनर होता है वही विनिंग फंड को, विनिंग अमाउंट को, कमेटी को उठाता है और विनिंग अमाउंट को एंजॉय करता है। साथियों, जैसा कि हम लोकल कमेटियों में भी देखते हैं कि हर कमेटी को चलाने वाला एक व्यक्ति होता है जिसको हम ऑर्गेनाइजर, मैनेजर या और भी कई नामों से जानते हैं। उसी प्रकार टीसीएफ की भी हर कमेटी में एक ऑर्गेनाइजर के रूप में टीसीएफ खुद होता है। मतलब 15 लोगों के ग्रुप में एक टीसीएफ खुद होता है, बाकी 14 आप और हम लोग होते हैं। और जैसे लोकल कमिटीज में भी होता है, सेम उसी तरह टीसीएफ में भी दूसरे महीने की जो कमेटी होती है वो ऑर्गेनाइजर की, और उसको, मतलब कहने का मतलब है कि दूसरे महीने सबको फुल शेयर देना होता है। दूसरे महीने देना होता है और बाकी बोली हर महीने बोली लगती है। तो साथियों, मैंने आपको जो यहाँ पर फुल शेयर दिखा रहा हूं मैं आपको,
ये जो मैं आपको पूरा फुल शेयर दिखा रहा हूं, ये केवल आपको पूरे 15 महीने की कमेटी में 2 बार पूरा देना होता है सिर्फ। एक दूसरे महीने क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर का होता है, और एक सबसे आखिरी महीने क्योंकि आखिरी वाले को पूरा फंड मिलता है। बाकी हर महीने बोली में जितना परसेंट घाटा आता है, उतना ही परसेंट आपका शेयर भी कम होता है। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, एग्जैक्ट वही फॉर्मेट है जो हम बचपन से अपने गली मोहल्ले में देखते हैं। बस फर्क इतना है कि हम इसको डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट पे आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी व्यक्ति हमारे इस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे कमेटियों में अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। तो एक हो गई लोकल कमेटियां, एक हो गया टीसीएफ जो आपको फॉर्मेट दे रहा है। दोनों में अंतर क्या है? तो साथियों, दो ऐसी खास यूएसपी है हमारी कमेटी फॉर्मेट के अंदर, जो हमें बाकी लोकल कमेटियों से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाती है, सेफ बनाती है, सिक्योर बनाती है। तो उसकी वो यूएसपी क्या है साथियों, ध्यान से समझिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो साथी हमारे यहाँ पे कमेटियों के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनको भी ये जान के अच्छा लगेगा, जो नए साथी आज हमारे यहाँ पे हैं, कि हमने इस कमेटी के फॉर्मेट को, टीसीएफ ने ऐसा मैकेनिज्म में तैयार किया है कि हमारे यहाँ कमेटी में कोई डिफॉल्टर हो ही नहीं सकता। क्योंकि साथियों, 2000 सालों से कमेटियों के अंदर केवल और केवल एक ड्रॉबैक, कि लोग कमेटी का पैसा उठा लेते हैं लेकिन किस्तें समय पे नहीं भरते, या कई बार दुर्घटनावश वो नहीं रहते। दोनों ही कंडीशन में जिम्मेवारी किसकी होती है? ऑर्गेनाइजर। वो अपनी जेब से भरता है। कई बार देखने में ऐसा आता है कि जब ज्यादा लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं किसी कमेटी ग्रुप के, तो ऑर्गेनाइजर को भी हाथ खड़ा करना पड़ता है। और ये 2000 सालों से केवल यही एक ड्रॉबैक है। लेकिन टीसीएफ ने ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया कि हमारे यहाँ पे कोई डिफॉल्टर हो ही नहीं सकता। और साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। 99.99% जो लोकल कमेटियों में नुकसान कभी होता है, तो उसका कारण सिर्फ है लोगों का डिफॉल्ट। अदरवाइज जिन लोगों के पास, कमेटी चलाने वाले लोगों के पास अच्छे ग्रुप है, मतलब ऐसे लोग हैं जो समय पे अपनी पेमेंट करते हैं, तो वैसे लोग 30-30, 40-40 साल से कमेटियां चला रहे हैं, क्योंकि इसमें कभी किसी को लॉस नहीं होता। ना कभी ऑर्गेनाइजर को होता है, ना आपस में लोगों को होता है। तो जो एक ड्रॉबैक था, वो यहाँ पे टीसीएफ ने खत्म कर दिया। दूसरा, नॉर्मल कमेटियां, लोकल कमेटियों में ये माना जाता है कि जो सबसे आखिर में उठाएगा उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो उसे आखिर में कमेटी का पूरा पैसा मिलेगा, जबकि उसको वो भरना होगा पिछले 15 महीनों में धीरे धीरे किश्तों के रूप में। तो आखिर वाले को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, ऐसा मान्यता है। लेकिन टीसीएफ का मैकेनिज्म इस तरह से डिजाइन है कि यहाँ पर जो व्यक्ति जितनी जल्दी अपनी कमेटी को उठाता है, उतना बड़ा प्रॉफिट लेता है। तो दो ऐसी खास बात है कि यहाँ पे कोई डिफॉल्टर नहीं हो सकता, और जो जितनी जल्दी कमेटी उठाएगा उतना बड़ा प्रॉफिट लेगा। ये दो ऐसी यूएसपीज हैं जो हमें लोकल कमेटियों से बहुत ज्यादा पावरफुल कर देती है, सेव कर देती है, सिक्योर कर देती है, और लॉन्ग टर्म कर देती है। अब मैंने आपको अभी तक दो चीजें बताई, स्टेकिंग और प्रोडक्ट। अब मजे की बात यह है कि जब दोनों चीजें एक ही छत के नीचे चल रही है, मतलब टीसीएफ के गाइडेंस में चल रही है, टीसीएफ के अंडर में चल रही है, तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, स्टेकिंग और प्रोडक्ट, तो एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल के आता है, जिस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया, तो साथियों, जो आपने आज तक सोचा है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे विश्वास के साथ। तो चलिए, अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में, कि किस तरह से यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं हो सकता, और कैसे यहाँ पे जल्द से जल्द कमेटी उठाने वाला बड़े से बड़ा प्रॉफिट लेता है। तो साथियों, अब कैलकुलेशन हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कृपया आप सब लोगों से निवेदन है, कृपया ध्यान से इस कैलकुलेशन को देखें, समझे। कहीं भी कोई क्वेरी हो तो अपने पास जरूर नोट डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक व्यक्ति है ए। ए ने क्या किया? $100 से अपना रजिस्ट्रेशन किया, मात्र $100 से। आईएनआर में बात करें तो $1 इक्वल टू लगभग 90 रुपए का होता है यूएसडीटी। तो 9,000 से, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर मैं आपको समझने के लिए आपके आईएनआर में बता रहा हूं, जो कि पूरा सिस्टम यूएसडीटी पे ही है। तो 9,000 से मान लेते हैं कि उसने अपनी स्टार्टिंग करी, जिसपे उसको 10% पर मंथ मिलना है स्टेकिंग के थ्रू, मतलब ₹900 पर मंथ उसको मिलता है अगले 17 महीने। तो उसने 9,000 की स्टेकिंग से स्टार्ट किया। लेकिन ए का मेन मकसद था प्रोडक्ट यूज करना। तो ए ने क्या किया? एक 4.5 लाख की कमेटी में अपने आप को रजिस्टर कर लिया, जिसका फुल शेयर है ₹30,000 पर मंथ, 15 लोग, 15 महीने। अब ए ने के पास कई सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि हमारी एक कमेटी नहीं, हर मनोरंजन में 8 से 10 कमेटियां लॉन्च होती है, जिसमें छोटे अमाउंट, बड़े अमाउंट, मीडियम अमाउंट सब होते हैं। तो ए ने 4.5 लाख की क्यों चुनी? क्योंकि वो कैपेबल था 4.5 लाख की कमेटी का शेयर 15 महीने भरने के लिए।
तो उसने जेब के हिसाब से अपनी कमेटी डाल ली कि जिसको वो 15 महीने तक भर सके। लेकिन ए को ये भी पता था कि जितनी जल्दी वो इस कमेटी को उठाएगा उतना बड़ा प्रॉफिट लेगा, जो अभी थोड़ी देर में आपको भी पता लगने वाला है। तो ए ने क्या किया, पहले मैंने वो बोली में आ गया। बोली में आने के बाद मैक्सिमम जब हिट हुई 42% लॉस पे, 42% जब बोली हिट करी लॉस की, तो वो ड्रॉ में आ गया। और ड्रॉ में आके हम मान लेते हैं कि ए ने अपनी कमेटी उठा ली, मतलब ड्रॉ में उसका नाम निकल गया, वो भाग्यशाली था, उसका नाम निकला और वो कमेटी उसकी उठ गई। तो अब उसको कितना फंड, उसका विनिंग अमाउंट होगा कितना? 4.5 लाख की कमेटी, 42% जब उसने घाटा ले लिया तो उसको मिलेगा कितना, 58%। तो 4.5 लाख का 58% फंड कितना होता है, 2,61,000। तो 2,61,000 हुआ ए का विनिंग अमाउंट। अब यहां पे मैकेनिज्म टीसीएफ का काम करना स्टार्ट कर। तो 2,61,000 क्या ए अपने घर ले जा सकता है, जैसे हम लोकल कमिटियों में देखते हैं? तो साथियों, टीसीएफ कहता है कि आप 100% ले जा सकते हो, अगर अगर आपका पे आउट, चाहे वो आपकी स्टेकिंग से आ रहा हो, चाहे आपके एफिलिएट प्रोग्राम में टीम से आ रहा हो, अगर ए का टोटल पे आउट बड़ा या बराबर है, ध्यान से समझिएगा साथियों, अगर ए का टोटल पे आउट जो टीसीएफ से आ रहा है पर मंथ का, वो अगर बड़ा या बराबर है जो कमेटी उसने उठाई है उसके फुल शेयर, मतलब अगर ए का पे आउट 30,000 या उससे ज्यादा का है, तो ये 2,61,000 वो इमीडिएट अपने घर विड्रॉल करके ले जा सकते। क्योंकि टीसीएफ ये कहता है कि अगर वो विड्रॉल करके अपने घर ले भी गया, तो भी हर महीने टीसीएफ को उसका शेयर भरने के लिए उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका पे आउट इतना बन। हाँ, अगर हम इस करंट उदाहरण की बात करें जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए का इस समय पे आउट कितना बन रहा है, मात्र 900 रुपए, क्योंकि उसने लगाए कितने, मात्र $100, मतलब 9,000। तो उसका पे आउट कितना आ रहा है, सिर्फ 900 रुपए। और जबकि फुल शेयर कितना है, 30,000। तो यहां पे ए क्या करे, तो यहां पे टीसीएफ कहता है कि ए को कि ये 2,61,000 आप इस फंड को यूज कर लो अपनी स्टेकिंग के रूप। पैसा आप ही का है, टीसीएफ ए से कहता है कि पैसा आप ही का है, आप ही ने कमेटी डाली, आप ही ने उठाई, फंड आप ही का है। लेकिन आपका क्योंकि पे आउट 30,000 से कम है, इसलिए इस फंड को आप अपनी इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज कर। तो ए ने क्या किया, ए स्मार्ट था, ए ने एक अपनी आईडी और लगाई, A1 के नाम से रजिस्ट्रेशन किया, और ये 2,61,000 उसने टॉपअप कर लिए अपनी दूसरी आईडी। तो साथियों, एक चीज ध्यान रखिएगा, ए ने अपनी जेब से कितने लगाए थे, स्टेक कितने किए थे, मात्र 9,000। लेकिन उसको अब मिल कितने गए, 2,61,000 और। तो यहाँ पे हमारे कुछ साथियों को कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन नहीं बोलूंगा, कि अगर हम कई साथियों से सवाल करते हैं कि 2,61,000 ए को किसने दिए, तो कुछ लोगों के पहला विचार, अधिकतर लोगों के मन में यही आता है कि 2,61,000 टीसीएफ ने दी। तो साथियों, इस भी बारीकी को आप बिल्कुल अच्छे से समझ ले। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है कि ये 2,61,000 टीसीएफ ने नहीं दिए ए को, ये 2,61,000 दिए कमेटी के बाकी 14 लोगों ने मिलके। 14 लोगों ने मिलके, ए को मिला के 15 लोगों ने मिलके 2,61,000 इकट्ठे किए और ए को दिए। अब ए क्योंकि उसे विड्रॉल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका पे आउट इतना नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने ये 2,61,000 स्टेकिंग के रूप में किसको दे दिया, टीसीएफ को। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 2,61,000 टीसीएफ को मिले, ना कि उसने दिए। तो जब ए ने 2,61,000 टीसीएफ को दिए स्टेकिंग के रूप में, तो टीसीएफ उसके बदले में ए को क्या देगा, पर मंथ 10%, जैसा मैंने स्टेकिंग में बताया था। कृपया चित्रकारी बंद करें, और जो भी होस्ट है कृपया इसको रिमूव कर लें। तो पहले महीने का उसका 2,61,000 पे सिस्टम से उसको पे आउट कितना आएगा हर महीने 10% के हिसाब से, 26,100। साथियों, फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ए ने अपनी जेब से कितने लगाए थे, मात्र 9,000। जबकि कमेटी उठा के जो उसने स्टेकिंग करी, अपनी जेब से नहीं करी, कमेटी उठा के करी, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 2,70,000, जिसमें 2,61,000 जो विनिंग अमाउंट था उस पर उसको मिले 26,100 रुपए पर मंथ, उसको मिलने अब शुरू हो जाएंगे स्टेकिंग प्रोग्राम के थ्रू। साथ ही ए ने जो स्मार्ट मूव किया था, अपनी आईडी से अपनी आईडी को रेफर कर दिया था, तो लगभग 5,220 रुपए उसको और मिलेंगे पर मंथ।
रेफरल प्रोग्राम के थ्रू, जो हम आगे समझेंगे। प्लस उसने जो 9,000 लगाए थे, उस पर उसको 900 रुपए तो मिल ही रहे थे साथियों, तो ये उसको मिल ही रहा था, तो उसका टोटल पर मंथ का पे आउट कितना बनने लगा? 32,220 रुपए का। कब तक मिलेगा? तो अगर आपको स्टेकिंग मैंने जो बताया था, रेगुलर स्टेकिंग, आपको याद होगा कि अगर $2,500 से ऊपर की स्टेकिंग हो जाती है, मतलब अगर आईएनआर में बात करें तो 2.25 लाख से ऊपर की स्टेकिंग हो जाती है, तो आपको 10% मिलता है अगले 19 महीने तक। तो यहाँ पे इसको ए को मिलने वाला है 19 महीने तक, क्योंकि उसकी स्टेकिंग हो गई है 2,61,000 प्लस 9,000, लगभग 2,70,000। तो ए आ गया अब 32,220 का पे आउट फिक्स हो गया ए का अगले 19 महीने के। साथियों फिर याद दिलाना चाहूंगा, इन्हें लगाया क्या था? मात्र 9,000, और उसका कितना पे आउट बनने लगा? 2,20,000। और एक बार नहीं साथियों, इट्स 100% प्रोडक्ट बेस्ड प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोडक्ट की ताकत है, जो ए का पे आउट 32,220 का फिक्स हो गया अगले 19 महीने तक। तो साथियों ये तो हो गई एक ही कमाई। अब ए को बदले में देना क्या है? तो साथियों ए ने जो 4.5 लाख की कमेटी उठाई है, पहली कमेटी उठ गई उसकी, अब इसका शेयर भी तो भरेगा अगले 15 महीने। तो अब देखते हैं कि ए कैसे अपने इस पे आउट से शेयर भी भरेगा और पैसे भी कमाएगा। तो अगर हम पहले महीने की किस्त के बारे में, शेयर की बात करें, तो लॉस कितना गया था? 42%। कितना गया था साथियों? 42%। तो 30,000 का 42% कम हो जाएगा, तो शेयर कितना आएगा सबके लिए? 17,400। जैसा मैंने आपको बताया था, हर महीने जितने परसेंट का घाटा जाता है, सभी मेंबरों के शेयर में उतना ही परसेंटेज कम हो जाता है। तो 42% का घाटा गया, तो शेयर भी 17,400 रह गया 30,000 की बजाय। ए क्या करेगा? क्योंकि शेयर तो अब ए भी भरेगा अगले 15 महीने तक, ए ने 17,400 अपनी जेब से निकाले और अपना पहला शेयर भर दिया। महीने के आखिर में ए को कितना पे आउट मिलेगा? 32,220 का। अब 32,220 का पे आउट आया, 17,400 वो महीने की शुरुआत में किस्त के रूप में भर चुका था। तो 32,220 में से 17,400 अगर हम माइनस कर देते हैं, तो उसके पास कितने पैसे बचते हैं? 14,820, जिसको विड्रॉल करके वो अपने घर ले जाता है, पहले महीने का प्रॉफिट। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि उसने पहली किस्त भरी 17,400 की, पे आउट आया 32,220 का। क्योंकि वो किस्त भर चुका था, इसलिए हम उसको माइनस कर लेते हैं। बाकी बचा 14,820, ए प्रॉफिट के रूप में अपने घर ले गया। मैं फिर से याद दिलाता हूं, ए ने अभी तक अपनी जेब से कितना लगाया था? मात्र 9,000, और घर कितना ले गया? 14,820। मतलब अपनी स्टेक किया हुआ फंड भी तो निकाल के ले गया, बल्कि 5,820 का प्रॉफिट में आ गया पहले ही मैंने। साथियों आज तक दुनिया में आपने ऐसा प्रोग्राम या ऐसा स्टेकिंग या इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम नहीं देखा होगा, जहां पे आपका स्टेक किया हुआ फंड तेजी से आपके पास कमेटी हमारे प्रोडक्ट के थ्रू आ जाता है। अब ये हो गया पहले महीने का ए का प्रॉफिट। अब ए देखते हैं अगले 19 महीने तक कितना कमाएगा। दूसरे महीने क्या होगा साथियों? दूसरे महीने कितना शेयर आएगा? तो दूसरे महीने शेयर आएगा पूरा 30,000, क्योंकि मैंने बताया था दूसरा महीना होता है ऑर्गेनाइजर का। 30,000 पे आउट कितना आएगा? 32,220। 30,000 का वो शेयर भरेगा, 2,220, फिर दूसरे महीने अपने घर कमा के ले जाएगा। अब ए ने सिर्फ कमाना है। अब ए ने सिर्फ साथियों कमाना है। जैसी कमेटी उठेगी उसके बाद से कमाई शुरू। 2,220 का तीसरे महीने की बात करें, तो तीसरे महीने फिर बोली होगी, फिर घाटा वही 42% तक जाएगा, क्योंकि जो लोग पहली कमेटी उठाने से रह गए थे, वो तीसरे महीने ट्राई करते हैं। बाकी बचे फिर चौथे महीने ट्राई करते हैं, पांचवें महीने ट्राई करते हैं। तो तीसरे महीने निश्चित रूप से घाटा वही 17,000, 42% आना है, और शेयर आना है 17,400 का। लेकिन ए का पे आउट आना है 32,220 का, 17,400 का शेयर भरेगा, 14,820 तीसरे महीने फिर कमा के ले जाएगा। हर महीने इसी तरह चौथे महीने भी वो 14,820 कमा के ले जाएगा, पांचवें महीने भी ले जाएगा, और हर महीने वो 15 महीने तक हर महीने अपने पे आउट से, जो टीसीएफ उसको दे रहा है, उसी पे आउट से बहुत आराम से किस्त भी भरेगा और पैसे भी कमाएगा। अगर हम तो साथियों पहली चीज यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था, पहली यूएसपी हमारी कि हमारे यहाँ कोई डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 15 महीने तक एक को किस्त भरने में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। टीसीएफ कमेटी का पे आउट, कमेटी का विनिंग अमाउंट तभी विड्रॉल देता है अगर उसका पे आउट इतना हो कि वो कमेटी आराम से भर पाए 15। ठीक है, कि अगर किसी महीने उसको कमेटी उसने नहीं भरी, तो टीसीएफ को उसको ढूंढने ना जाना पड़े, उसका पे आउट ऑलरेडी उतना बन रहा है। तो 15 महीने तक अगर हम माने कि ए ऑन एवरेज हर महीने 8,000 रुपए भी कमा के ले गया,
तो 15 महीने में कितने पैसे कमा लिए उसने? 1,20,000। फिर शुरू से की बात आपको याद दिलाता हूं, इन्हें लगाए कितने थे? मात्र 9,000, जो पहले मैंने ही वो 5,820 के प्रॉफिट के साथ अपने घर ले गया था। उसके बाद सिर्फ वो हर महीने विड्रॉल कर रहा है, शेयर भर रहा है, विड्रॉल कर रहा है, शेयर भर रहा है, प्रॉफिट अपने घर पे रख रहा है। 8-15 महीने में 1,20,000 की कमाई करके वो घर। लेकिन कहानी यहाँ पे अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि पे आउट तो उसको 19 महीने आता है। तो आज देखते हैं कि अब क्या होगा। तो 15 महीने तक तो ए अपने पे आउट से किस्त भरने के बाद ये लेके गया है। बाकी के जो 4 महीने बचेंगे ए के, उन 4 महीनों में ये 32,220 का फुल पे आउट रिलीज करेगा। तो 32,220 इंटू 4, अगले 4 महीने की कमाई हुई 1,28,880। ए ने टोटल 19 महीने में कमाया 2,48,880 रुपए। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में मैं लगभग लगभग 26 साल से जुड़ा हुआ हूं इस फील्ड के साथ। लेकिन 26 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जब एमवे और मोदी के जैसे प्रोडक्ट बेस चलते थे, वहां से लेके बाइनरी कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट प्लान, ग्रोथ प्लान, कॉइन शाइन, बिटकॉइन ट्रेडिंग, दुनिया भर की चीजें देखने के बाद पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में आ सकते हैं और एक बड़ी कमाई कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट पे। तो पहली बार दुनिया में डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे कमिटी प्रोडक्ट। तो साथियों, इस उदाहरण में मैंने दिखाया कि एक किस तरह इसे यहां पे जल्द से जल्द उठा के 2.5 लाख का प्रॉफिट लेता है, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी इशू। तो साथियों, ये तो हो गया उदाहरण। अब कुछ साथी हमारे पूछते हैं कि अगर हम सबसे आखिर में उठाएंगे तो क्या होगा? अगर हम कमेटी उठाए ना, और जैसी लोकल कमेटियां चलती हैं वैसे ही चलती रहे, तो क्या होगा? तो साथियों, आइए देखते हैं उसकी कैलकुलेशन। मान लेते हैं कि ए ने 14 महीने तक कमेटी उठाई ही नहीं। उसका तो एक ही चीज माइंड में थी कि नहीं, मैं तो आखिरी उठाऊंगा। तो 15 महीने के बाद ए को कितना पैसा मिलेगा? 4.5 लाख की कमेटी का, पूरा 4.5 लाख, क्योंकि आखिरी वाले को तो पूरा पैसा मिलता है। लेकिन ए ने पिछले 15 महीने में किस्तें तो अपने पास से भरी होंगी। वो किस्तें कितनी भरी होंगी? ऑन एवरेज 17, 18, 19, 20 की एवरेज में। तो जैसा हमारा पिछले सवा साल का डाटा कहता है, ए ने मैक्सिमम मैक्सिमम किस्तें भरी होंगी 3 लाख, और उसको मिले कितने? 4.5 लाख। 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट। साथियों, फिर मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये 1.5 लाख का प्रॉफिट, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 4.5, 3 लाख लगाए 4.5 मिल गए तो 1.5 गुना हो गया। नहीं साथियों, क्योंकि ये 3 लाख ए ने एक बार में नहीं लगाए थे। पिछले 15 महीने में धीरे 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 किस्तों के रूप में लगाए, और वो भी घाटे को प्रॉफिट के रूप में एंजॉय करते। तो अगर आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये 300 से 500% की ग्रोथ हुई थी। तो अगर आप हमारे कमेटी प्रोग्राम के अंदर आते हैं, जल्द से जल्द उठाते हैं, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। उसको तो प्रॉफिट आप काउंट ही नहीं कर सकते कितने परसेंट हो रहा है। लेकिन अगर आखिर में भी उठाते हैं तो भी लोकल कमेटियों से बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता है। प्लस इस चीज की श्योरिटी के साथ, इस चीज के ट्रस्ट के साथ, मैकेनिज्म के साथ कि टीसीएफ की कमेटी में कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे कोई डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता। 2000 साल पुराने चलते हुए सिस्टम में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, दुनिया में पहली दफा टीसीएफ ने खत्म। तो ये हो गई हमारी कैलकुलेशन, अगर हम केवल प्रोडक्ट में पार्ट लें। अब साथियों, एक बहुत ही प्यारी सी आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं मैं। अगर कोई साथी हमारा बड़ी स्टेकिंग से आता है, या हम कहें कि बड़ी इन्वेस्टमेंट से आता है, तो क्योंकि कहते हैं ना कि जो जितना बड़ा इन्वेस्ट, जितना पैसा पैसे को खींचता है, जो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से आएगा वो उतना बड़ा प्रॉफिट कमाएगा इस प्रोजेक्ट में। तो आइए उदाहरण लेते हैं कि ए ने, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए से अपनी स्टेकिंग स्टार्ट की, जिसपे उसको हर महीने स्टेकिंग प्रोग्राम से क्या मिलेगा? 50,000 रुपए पर मंथ। कब तक? 20 महीने तक, क्योंकि $5,000 प्लस हो गए ना। तो ए ने स्टेकिंग करी 5 लाख की, 50,000 रुपए पर मंथ उसको मिलना ही मिलना है अगले 20 महीने तक। गारंटीड मिलना है, कोई रोक ही नहीं सकता दुनिया में ताकत। लेकिन ए था इन्वेस्टर, और ए को कैलकुलेशन पता थी, तो ए ने जो और अच्छा बढ़िया पैसा कमाने के लिए क्या किया? प्रोडक्ट भी यूज किया, और उसने 7.5 लाख की कमेटी में अपना एक रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिसका फुल शेयर है 50,000। जबकि हर महीने 42% घाटा जाना ही जाना है, जो हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कहता है सवा साल का, ये करंट में भी
तो पहले महीने से लेके दूसरे महीने को छोड़ के, क्योंकि वो तो फुल ही जाना होता है, छठे से सातवें महीने तक 42% घाटा जाना निश्चित होता है। तो इस 7.5 लाख की कमेटी के लिए ए को हर महीने किस्त कितनी देनी होगी 42% घाटे के बाद? 29,000 की। तो यहाँ पे साथियों एक चीज तो क्लियर हो जाती है, ए अब एक इन्वेस्टर के रूप में एक चीज क्लियर हो जाती है कि अब उसको 7.5 लाख की कमेटी के लिए शेयर कभी भी अपनी पॉकेट से नहीं देना। 50,000 का पे आउट आएगा, 29,000 का शेयर भरेगा, 20-21,000 रुपए फिर हर महीने कमा के अपने घर ले जाता रहेगा। अब ए क्या करेगा, साथ ही साथ कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द इस कमेटी को उठा ले। तो वो हर महीने बोलिंग में आएगा, बोली में आने के बाद बिडिंग पे आएगा, बिडिंग में आने के बाद सॉरी ड्रॉ में आएगा, ड्रॉ में आने के बाद कोशिश करेगा उठे उसकी कमेटी। मान लेते हैं कि उसकी कमेटी पहले महीने नहीं, दूसरे महीने नहीं, तीसरे महीने नहीं, चौथे महीने नहीं, पांचवें महीने में जाके उठी। तो पांचवें महीने में जब उसकी कमेटी उठी, और हम ये मान लेते हैं कि 42% घाटे से ही उठी, तो उसको 58% पैसा मिलेगा। तो 7.5 लाख का 58% विनिंग अमाउंट कितना होता है उसका? 4,35,000। अब साथियों यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या ये 4,35,000 ए अपने घर ले जा सकता है? तो साथियों 100% ले जा सकता है, क्योंकि मैकेनिज्म क्या कहता है, हमारा वैलिडेशन या रूल क्या कहता है कि अगर आपका पे आउट, टोटल पे आउट जो कमेटी उठाई है उसके फुल शेयर के बराबर या बढ़ा है, तो आप विनिंग अमाउंट अपने घर ले जाओ। तो ए का पे आउट कितना था पर मंथ का? 50,000। फुल शेयर कितना है? 50,000। तो पे आउट और शेयर इक्वल हो गए, 4,35,000 ए अपने घर ले गया। वो पहले महीने भी साथियों ले जा सकता है, तीसरे भी, चौथे भी, पांचवे भी, छठे भी ले जा सकता है। ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उसने 5 लाख रुपए लगाए, जब तक कमेटी नहीं उठी तब तक वो हर महीने 20-21,000 रुपए अपने घर ले जाता रहा, और जैसी कमेटी उठी विनिंग अमाउंट अपने घर ले गया, और उसका सारा जितना भी फंड था, जितना भी उसने स्टेक किया था, प्रिंसिपल उसके पास पहुंच गया। क्योंकि इन्वेस्टर की सिर्फ एक सोच होती है, जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, कि जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो कितनी जल्दी, कितना सिक्योर तरीके से मिल रहा है, और कितनी जल्दी मैं अपने फंड को रिट्रीव करूंगा अपने पास, जो मेरा मूल है वो मेरी जेब में कब तक आएगा। तो खाली अगर वो स्टेकिंग करता है तो 10 महीने में आएगा, लेकिन अगर कमेटी में पार्ट लेता है, प्रोडक्ट को यूज करता है जैसे ए ने किया, तो वो पहले महीने भी अपना पूरा फंड लेके घर जा सकता है, दूसरे महीने भी, तीसरे महीने, दूसरे महीने माफ कीजिएगा, तीसरे महीने भी, चौथे महीने भी, पांचवें महीने भी, मतलब जैसी कमेटी उठी उठा के अपने घर। तो अब वो, उसका फंड उसके पास पहुंच गया इन्वेस्टर का। अब वो पांचवी कमेटी उठी है, तो अगले 15 महीने वो सिर्फ सिस्टम से पे आउट विड्रॉल करता रहे। तो यहाँ पे अगर हमारा कोई साथी ऐसे बैठे जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो मैं उनको दावे और चैलेंज के साथ बोलता हूं कि आपको इससे बेहतर, इससे सेफ, इससे ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म कोई मिल ही नहीं सकता। ये मैं आपको गारंटी और चैलेंज से कहता हूं कि इतना सेफ, सिक्योर, लॉन्ग टर्म और एक रियल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के साथ, और वो प्रोडक्ट जिसको हम 2000 सालों से हम भी यूज कर रहे हैं, हमने भी बचपन से जब से पैदा हुए यूज किया, हमारे बाप ने भी किया, हमारे दादा ने भी किया, हमारे परदादा ने भी किया, क्योंकि 2000 साल से चल रहा है। तो इन्वेस्टर के लिए एक, हम ये कह सकते हैं कि एक हेवन है। राजू कुमार जी कृपया अपने पेन का थोड़ा ध्यान रखें, स्क्रीन को डिस्टर्ब कर रहा है। को होस्ट, हमारे जो होस्ट है, कृपया इसको रिमूव करें। तो साथियों ये था इन्वेस्टर का फायदा। अब बात करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम की, एफिलिएट प्रोग्राम में कैसे आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। स्टेकिंग प्रोग्राम जबरदस्त, रियल स्टेकिंग प्रोग्राम। कहानियां तो हम बहुत सुनते आए हैं कि 2% पर डे, 1% पर डे, 3% और 4% पर डे, लेकिन 3 महीने बाद पता लगता है कुछ नहीं, सब हवा था। तो यहाँ पे एक रियलिस्टिक आपको ग्रोथ दी जा रही है, और वो भी एक दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। एक सेकंड साथियों, जरा मैं इसको डिलीट कर दूं। हमारे साथी जो राजू कुमार जी है, कृपया थोड़ा सा ध्यान रखें, डिस्टरबेंस होती है जी। तो चलिए साथियों बात करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम की। तो एफिलिएट प्रोग्राम में सबसे पहले लेवल बोनस, क्योंकि जब प्रोडक्ट इतना अच्छा है, साथ में स्टेकिंग इतनी बढ़िया है, तो इसको प्रमोट करने में कोई भी संकोच नहीं है। तो सबसे पहले लेवल बोनस,
साथियों, एफिलिएट प्रोग्राम में आप अपने रजिस्ट्रेशन रेफरल लिंक से जितने भी लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे वो सब आपके फर्स्ट लेवल पे आएंगे। वो जितनी भी स्टेकिंग करेंगे, आपके पहले लेवल के जितने भी डायरेक्ट होंगे, वो जितनी भी स्टेकिंग से पर मंथ कमाई करेंगे, या स्टेकिंग नहीं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा पर मंथ वो जितना भी कमाएंगे, चाहे वो स्टेकिंग से कमाए चाहे एफिलिएट से कमाए, वो जितना भी कमाएंगे उसका 20% आपको मिलेगा, मतलब आपको पहले लेवल से। माफ कीजिएगा साथियों, इसमें थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा कि पहले लेवल के जितने भी आपके डायरेक्ट होंगे, वो जितनी भी स्टेकिंग करेंगे, उस स्टेकिंग से उनको जो भी पर महीने हर महीने की कमाई आएगी, उस कमाई का 20% आपको आए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं कि आपने जिसको डायरेक्ट स्पॉन्सर किया उसने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, उसको हर महीने क्या मिलेगा? 50,000। क्योंकि आपने स्पॉन्सर उसको किया तो उस 50,000 का 20% मतलब 10,000 मिलेगा आपको। अब उससे खास बात क्या है कि उसको वो 50,000 कब तक मिलने वाला है? अगले 20 महीने तक। तो साथियों, आपको भी ये 10,000 रुपए अगले 20 महीने तक मिलेंगे। मतलब टोटल कितना इंसेंटिव मिलेगा उसकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे? आपको मिलेंगे 2 लाख। साथियों, दुनिया की पहली टीसीएफ ऐसी कंपनी जो लिख के देती है कि हम 20% देंगे पहले लेवल से, लेकिन देती है 40%। कैसे? आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर की 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलते हैं 10,000 पर मंथ 20 महीने तक, मतलब 2 लाख। 40% का डायरेक्ट, 40% का डायरेक्ट। जबकि टीसीएफ आपको लिख के देते थे 20%, लेकिन अब आप रियल में जाएंगे तो वो 40% होता है, मतलब डबल। तो पहले लेवल से 20%, इसी तरह जब आपके दूसरे लेवल के लोग होंगे वो जितनी कमाई करेंगे उससे आपको मिलेगा 7%। उसी प्रकार तीसरे लेवल से 6, 5, 4 और उसके बाद 6 से 10वें लेवल तक 1.5%, 11 से 20वें लेवल तक 1%। टोटल 20 लेवल पे जितने भी आपके लोग होंगे वो जितनी भी कमाई करेंगे अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ हिस्सा आपको देंगे, उस लेवल की परसेंटेज के हिसाब से। तो 20 लेवल का एक जबरदस्त लेवल प्रोग्राम, जहां पे आपके हर डायरेक्ट के साथ आपका एक लेवल ओपन होगा। आप एक डायरेक्ट करेंगे आपको एक लेवल की इनकम आएगी, 2 डायरेक्ट करेंगे 2 लेवल की इनकम, ऐसे करते करते 9 डायरेक्ट तक 9 लेवल की इनकम आएगी। लेकिन जैसे ही आप 10वां डायरेक्ट करेंगे आपके टोटल 20 लेवल ओपन हो जाएंगे और एक जबरदस्त आपको इनकम 20 लेवल की आनी पूरी फुल फ्लैश चालू हो जाएगी। साथियों, टीसीएफ ये कहता है कि आप जितनी भी कमाई करेंगे, चाहे वो आप एफिलिएट प्रोग्राम से करें चाहे आप अपनी स्टेकिंग से करें, जितनी भी आप अपनी आईडी जितने से भी टॉप अप करेंगे, टीसीएफ आपको उसका 300% मतलब 3 गुना तक प्रॉफिट जनरेट करके आपको दे। 3 गुना, 300% प्रॉफिट आने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी आईडी को दोबारा रीटॉप अप करेंगे। तो 300% पे रीटॉप अप है। तो साथियों, ये हो गया लेवल बोनस। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक जबरदस्त बोनस की, जो है सैलरी बोनस। जैसा कि लेवल बोनस के अंदर एक लिमिटेशन था कि आपको केवल 20 लेवल तक के लोगों का बेनिफिट मिलता है, लेकिन साथियों हम जिस इंडस्ट्री में हैं, एफिलिएट प्रोग्राम, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल सिस्टम, इसमें हम जानते हैं कि टीमें अनलिमिटेड लेवल तक जाती हैं। तो अनलिमिटेड लेवल तक की टीमों का बेनिफिट के लिए आपको हम दे रहे हैं सैलरी बोनस। सैलरी बोनस में आपकी टोटल टीम का बिजनेस काउंट होता है, इसकी पहली पोजीशन के लिए जो है स्टार, जैसे ही आपकी टीम का टोटल बिजनेस मात्र और सिर्फ $5500 का होता है, और साथियों वो भी कोई समय सीमा में नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, चाहे वो एक दिन में हो, 15 दिन में हो या एक महीने में हो, जब जैसे ही आपकी टीम का टोटल बिजनेस मात्र $5500 का होता है, आपकी $15 की प्यारी सी सैलरी, छोटी सी सैलरी स्टार्ट होती है। लेकिन ये वन टाइम नहीं, अगले 10 महीने के लिए फिक्स। टीसीएफ आपको जो भी इनकम देता है, जो भी बोनसेस देता है, वो वन टाइम नहीं देता बल्कि लॉन्ग टर्म देता है। तो ये मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि टीसीएफ को आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान खाली मत समझिएगा, एक स्टेकिंग प्रोग्राम मत समझिएगा। ये 80% पावर है यहाँ पे प्रोडक्ट की, ये 80% प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है। दुनिया में पहली दफा एक ऐसा फ्यूजन की रियल प्रोडक्ट और जेन्युइन स्टेकिंग दोनों का कॉम्बिनेशन आपके साथ, 10 महीने के लिए आपको
आपकी सैलरी फिक्स हो जाती है। अब साथियों, $5500 की जो आपका बिजनेस होता है, काउंट कैसे होता है? ये होना चाहिए 30-70 की रेशो। कैसे? आपके जितने भी डायरेक्ट हैं, उसमें जो डायरेक्ट सबसे अच्छा काम कर रहा होगा, मतलब सबसे फास्ट चल रहा होगा, सॉफ्टवेयर वहां से 30% उठाएगा और बाकी सभी डायरेक्ट का सबका मिला के 70% ऐड कर देगा। 30-70 रेशियो से जैसे $5500 होते हैं, आपकी $15 की एक सैलरी स्टार्ट होती है, अगले 10 महीने के लिए फिक्स पोजीशन होती है आपकी स्टार। इसके बाद अगली पोजीशन के लिए जैसे ही 5500 के बाद 5500 का बिजनेस टीम में और आता है, तो टोटल बिजनेस कितना हो जाएगा? $11000 का। तो जैसे ही बिजनेस डबल होता है, 5500 के बाद 5500 और टोटल 11000 जैसे ही होता है, डबल होता है, वैसे ही आपकी सैलरी भी डबल हो जाती है, 15 से $30 बढ़ हो जाती है और 10 महीने के लिए, अगले आने वाले 10 महीने के लिए फिक्स हो जाती है। तो साथियों, सैलरी बोनस का एक ही उसूल है, एक ही रूल है, बिजनेस डबल तो सैलरी डबल। हर बिजनेस डबल पे सैलरी डबल होती है और हर बिजनेस डबल सैलरी डबल, बिजनेस डबल सैलरी डबल करते हुए टोटल सैलरी बोनस में आपको 15 पोजीशंस दी जा रही है, जहां पे 15वीं पोजीशन पे है क्राउन एम्बेसडर की आपकी पोजीशन, जहां पे मात्र $10 करोड़ के बिजनेस पे आपकी सैलरी होती है $2 लाख पर मंथ की, 10 महीने के लिए फिक्स, मतलब $20 लाख। साथियों, इस $2 लाख को अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करें, तो ये होती है मात्र सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख रुपए पर मंथ तक की सैलरी। तो साथियों, टीसीएफ आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां पे जितनी आप कमाने की इच्छा रखते हैं, उतना आप यहां पे कमा सकते हैं, क्योंकि एक जेन्युइन स्टेकिंग प्रो, एक रियलिस्टिक ग्रोथ के साथ आपका स्टेकिंग प्रोग्राम और एक दुनिया का 2000 साल पुराना टेस्टेड प्रोडक्ट। यह साथियों हमारा सैलरी बोनस। आखिर में बात करते हैं अपलाइन विड्रॉल बोनस की, एक बहुत ही प्यारी सी इनकम। अपलाइन विड्रॉल बोनस क्या होता है? साथियों, टीसीएफ आपको महीने में 2 बार पे आउट देता है, ये खास बात है। जैसे कि स्टेकिंग में मैंने बताया कि 10% पर मंथ आपको मिलता है, तो वो ऐसा नहीं कि महीना खत्म होने पे 10% मिलता है। 5% आपको 1 तारीख को मिल जाएगा, 5% 15 तारीख को मिल जाएगा, महीने में 2 बार। 1 तारीख और 16 तारीख, माफ कीजिएगा, 15 नहीं 16। 1 तारीख और 16 तारीख को आप अपना पे आउट विड्रॉल करते हैं। जब भी कोई लीडर पे आउट विड्रॉल करता है, तो एक 10% का डिडक्शन होता है। साथियों, डिडक्शन हम हमेशा से हर कॉन्सेप्ट में देते आए, एडमिन चार्ज या सर्विस चार्ज के रूप में। लेकिन टीसीएफ वो 10% एडमिन चार्ज या सर्विस चार्ज के रूप में सारा अपने पास नहीं रखता, बल्कि टीसीएफ ने उसको भी एक बोनस के रूप में, अपलाइन विड्रॉल बोनस के रूप में आप ही की टीम में बांट देता है। अब देखते हैं इस बोनस का फायदा हमारे नए साथियों को कैसे होगा। जो भी हमारे साथी आज नए हैं, वो जैसे ही इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, तो उनको अपलाइन विड्रॉल बोनस का बेनिफिट मिलने लगेगा। हमारे जो साथी आज ज्वाइन करेंगे या कल हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी काम करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनके अपलाइन तो काम कर रहे होंगे ना। उनके अपलाइन जो भी कमाई करेंगे हर महीने, जब भी पे आउट विड्रॉल करेंगे, तो एक 10% का डिडक्शन होगा। उस 10% का हेलो दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन था, बट शायद कुछ नेटवर्क ग्लिच है। सर का शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन था सर की तरफ से। इसी के साथ दोस्तों, हम हमारे जूम को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, एंड इफ अभी भी कोई इफ एंड बट्स हैं, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है या किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, तो दोस्तों आप अपने लीडर से या जिन्होंने आपको ये लिंक प्रोवाइड करी है, उनसे आप बात कर सकते हैं। और हमारा जो डेली होता है, इसी टाइम पे आप यहाँ पे भी आ सकते हैं और सीखने का मौका आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों,